तो वो मंजर ही क्या रहा होगा जब जो है कि 100 घर में आने के बाद जो है कि दूसरा इलाज चल रहा है और वो इलाज चलने के दौरान दूसरा भी जो है कि मृत घोषित होते चले गए। 4 लोग कुल ऐसे थे जो है इनके घर में लगातार मृत्यु होती गई। आप यहाँ पे जो है आए हुए हैं, यहाँ पे गांव में आपने क्या कुछ देखा, किस तरीके से क्या कुछ? चूँकि इस ग्राम मकरा में जो ये भयावह मौतें चल रही हैं, इसका प्रमुख कारण है यहाँ मलेरिया और दूषित पानी। चूँकि जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, 11 से 2 के बीच में बैठते हैं। उतने समय में ही अगर कोई बीमार हुआ तो उसको सुविधा मिल सकती है। चूँकि स्वास्थ्य महकमे के लोग भी यह स्वीकार कर रहे हैं कि जब मलेरिया ज़्यादा दिन का हो जाएगा तो वो रक्त पे इन्फेक्शन करेगा और ब्लड की कमी होगी। लंबे समय तक जांच उपचार नहीं मिलने के कारण यहाँ जो मलेरिया से अफेक्टेड लोग हैं उनको रक्त की कमी हो रही है और उनकी मृत्यु हो रही है। भले से सरकारी आंकड़ा 15 कहता हो और बताया जा रहा हो कि यह मौतों का सिलसिला 1 महीने से चल रहा है, लेकिन विगत 3 महीने से यहाँ मौतों का सिलसिला चल रहा है, बशर्ते यह संज्ञान में नहीं था। और अभी तक चूँकि यह सरकार को यह सरकारी गलती है, सरकार को यह संज्ञान में लेकर जो मृतक हैं उनके परिजनों को 5 लाख रुपये आर्थिक सहायता, यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों का एक कैंप, सर्व सुविधा युक्त जो हो, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और चिकित्सा के लिए और टैंकर के माध्यम से शोधित पेयजल की आपूर्ति कराई जानी चाहिए, ताकि इन सारी चीज़ों पर रोक लग सके और हो रही असामयिक मौतों को रोका जा सके। जो ये मलेरिया के जो विषय बताई जा रही है, जो सरकारी तरीके से पता चल रहा है, ऐसे में यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग की क्या यहाँ पे कितनी बड़ी लापरवाही मानते हैं? सबसे बड़ी लापरवाही का आलम यह है कि जिस चिकित्सा केंद्र को सुबह से लेकर शाम तक खुला होना चाहिए वह 11 से 2 खुल रहा है। मतलब कि इस गांव में अगर किसी को बीमार होना है तो स्वास्थ्य विभाग ने समय निर्धारित कर रखा है कि आप 11 से 2 के बीच में होइए। जब कोई गंभीर हो जा रहा है तो एम्बुलेंस उसको उच्च चिकित्सा केंद्र तक ले जाने के लिए नहीं है। कल शाम से यहाँ फॉगिंग हो रही है, एंटी लार्वा रोधी दवा का छिड़काव हो रहा है। इसके पूर्व हमको लगता है कि 20-25 वर्षों में कभी यहाँ फॉगिंग या एंटी लार्वा रोधी दवा की छिड़काव नहीं हुआ। मौतों का आंकड़ा बढ़ना चालू हुआ। हाँ, तो आखिर ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? स्वास्थ्य महकमा क्या कर रहा है? लोगों का आरोप है कि इनके पास जो टेस्टिंग किट है उसमें मलेरिया निगेटिव निकलता है, अदर जगह मलेरिया, प्राइवेट चिकित्सा केंद्रों में मलेरिया निकल रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है? स्वास्थ्य विभाग की ही तो गलती है कि सही समय पे जांच करके वह ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि मलेरिया है कि नहीं है। उपचार के लिए सही समय से एम्बुलेंस नहीं मिल रही है उच्च चिकित्सा केंद्र तक जाने के लिए और लोग अपना दम तोड़ रहे हैं। ये सारी लापरवाही स्वास्थ्य महकमे की है, पेयजल विभाग की है, जल निगम की है। जल निगम के जानकारी में होना चाहिए कि यहाँ का पेयजल फ्लोराइड अफेक्टेड है, मरकरी अफेक्टेड है। एनजीटी की कोर कमेटी ने कह चुका है, कई संस्थाओं ने अपनी जांच में की है, लेकिन अभी तक इतनी मौतें होने के बाद भी जिला प्रशासन, जल निगम और आला अधिकारी अभी तक नहीं जगे हैं और यहाँ शुद्ध पेयजल तक की आपूर्ति नहीं हो रही है। बाकी कुछ सोचना, कुछ मांगना तो अपने आप से बेईमानी होगी। तो जिस तरीके से ये जो परिवार था, इस परिवार के बाद भी कुछ ऐसे परिवार यहाँ पे गांव में हैं जहाँ पर जो है कि 2-3 मौतें भी हो चुकी हैं और भी ऐसे परिवार हैं जहाँ पे 1 मौतें 2 मौतों का आंकड़ा चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग अलग अलग जगहों पर गाँव में घूम करके कैंप लगा करके जो है कि सारी दवाइयाँ बांटी जा रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी लापरवाही की जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग और जो है कि सफाई विभाग की बात कही जा रही है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो ये जो अज्ञात बीमारी बताई जा रही है, जो मलेरिया की बात कही जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लापरवाही का विषय है। सोनभद्र से प्रवीण पटेल, हिंदी खबर।